हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को दोपहर का नमस्कार और गुड आफ्टरनून। आज हमारा ये मिक्सर एंड एलिगेशन का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है, जिसमें कल हमने थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल इशू के वजह से कम क्वेश्चंस ही हमें शो हो पाए थे। आज हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और अपने क्लास 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एमपी पुलिस कांस्टेबल किसका, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 26 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होंगे। 15 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये चीज़ आपको पता ही होगा। एग्ज़ाम किस में होना है? तो अगस्त में। हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आपसे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आज से हमारा जो है क्लास थोड़े अच्छे टाइम तक चलने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा दिन तक हम क्लास को नहीं खींचेंगे, बहुत जल्दी क्लास को और पूरे बेसिक से अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक क्या कर देता हूँ, बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे हमारा बेसिक क्या होगा। बेसिक चीज़ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इस हिसाब से हमारा क्या है, आगे की क्लासेस चलने वाले हैं। पहले बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी है। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं। पहले एक मान लीजिए बर्तन ए है, इसमें बर्तन बी है, एक बर्तन सी है। ठीक है, इसमें हमें मान लीजिए बर्तन ए में क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर। इसमें क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर। इसमें क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर। ये चीज़ आपको इतना आप समझ गए होंगे, ऐसा दिया रहता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए बर्तन ए में हमें क्या दिया है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात 12 अनुपाते किस में दिया है, 5 में। इतना हम मान लेते हैं। फिर हमें कितना दिया गया है, मान लीजिए बर्तन बी में दिया गया है, हम कितना मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं 5 अनुपाते 6 में दिया गया है। फिर हम मान लेते हैं कि हमें कितना दिया गया है, बर्तन सी में 4 अनुपाते 5 दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा, इतना तो क्वेश्चन में देता है। अब हमें बोलोगे आप कि सर आप यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे रेशियो को बराबर कैसे करते हैं, मात्रा को बराबर। क्योंकि हमें क्या करना है, एक तीसरे बर्तन में क्या करना है, मिलाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा, मात्रा को बराबर करना होगा। तो पहले एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि मात्रा को बराबर करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 12 5 17। कितना है, 17 है। ये कितना है, ये 6 5 11 है। ठीक है, और ये कितना है, 5 4 9 है। तो ये चीज़ तो ठीक है। मैं आपको एक सिंपल जुगाड़ बताता हूँ, आपको ज़्यादा एलसीएम के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे बहुत सरल तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 17 दिया, तो हम इसका एलसीएम भी निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, 17 11 9, ये तीनों का एलसीएम जो भी आएगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा अपन ना करके हम क्या करते हैं, 17 यहाँ दिया है, 11 इंटू 9, ये दोनों को गुणा करके यहाँ पे क्या करेंगे, 17 को बस नहीं करेंगे, 11 इंटू 9 करके यहाँ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना, 11 11 इंटू 9, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे किसका कर देंगे, 11 का नहीं करेंगे, 17 और 9 का कर देंगे। तो 17 इंटू 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने का कर देंगे, तो यहाँ पे 9 का नहीं करेंगे तो 11 और 17 का कर देंगे, 11 और 17 का कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 11 और 9 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 का। यहाँ 11 का नहीं होगा, 17 90, 17 90 कितना होता है, 153। 153 का यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ 9 का नहीं होगा, 11 और 17, तो 11 और 17 को गुणा करने का एक सिंपल तरीका, इसको जो 17 है उसको लिख दो 1 और 7, फिर क्या करो, दोनों को जोड़ के लिख दो ये।
ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होके आप गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिक होता है। ऐसे करके जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में और ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे यहाँ बोला गया है बर्तन ए में, किसमें, बर्तन ए में, बर्तन ए में और बर्तन बी के मिश्रण में, बर्तन बी के मिश्रण में दूध व पानी, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 4:5 और 5:1 है। तो बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। इसमें क्या करना है, दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए, ये चीज हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, किस अनुपात से निकाला जाए ना, तो इसको देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बर्तन ए, क्या ले लेते हैं, बर्तन ए, यहाँ पे हमारा क्या है, बर्तन बी, और इन दोनों से जो निकालेंगे तो हमारा मान लीजिए सी। तो इसमें बर्तन ए में मिल्क और वाटर कितना है, तो ये है 4:5 में। बर्तन बी में मिल्क एंड वाटर कितना है, तो बर्तन बी में है मिल्क एंड वाटर 5:1 में। इनसे जो हम निकाले हैं, इन दोनों से जो हम निकालेंगे तो वो अनुपाते किस में आएगा, मिल्क एंड वाटर 5:4 में होना चाहिए। ठीक है, इतने में क्या करना है, इतना हो जाना चाहिए हमारे निकालने के बाद। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस अनुपात में हो जाए तो किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए, यहाँ पे क्या करना है, मिश्रण को निकाला जाए, क्या किया जाए, मिश्रण को निकाला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम पहले आपको क्या बताए हैं कि पहले सबसे क्या करना है, रेशियो को बराबर करना है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 9, 6, 9, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्योंकि तीनों कट रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन कितना 18। क्या 18 हमारा आ जाएगा, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। ठीक है, इतना तो आ जाएगा। ठीक है, ये इनका था जोड़। तो हम इसको क्या किए, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब देखिएगा ध्यान से। जैसे 9 दूनी 18 बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये क्या करना है, यहाँ पे हमें 18 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 18 बनाने के लिए 9 है, कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे। समझ में आई होगी आपको बात अच्छे से। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 6 है तो 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। अब हमें दिया गया है कि यहाँ पे किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए, दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, तो किस अनुपात से निकालना है, तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दूध का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं, दूध का अनुपात ले लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बन जाएगा। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम किसका ले लेते हैं, पहले ए से मिल्क ले लेते हैं, ए से, और बी से। ए से क्या ले लेते हैं, मिल्क को ले लेते हैं, किसको, मिल्क को। ए से मिल्क लेंगे, बी से भी मिल्क लेंगे। ठीक है, और तो कितना, 4 दूना 8 यहाँ से निकलेगा, 5 तिया यहाँ से कितना निकलेगा, ये तो गुणा होके आएगा ना। यदि रेशियो हम बराबर कर रहे हैं तो ये तो गुणा होके आएगा। तो 5 तियाई 15, यहाँ पे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब ये दोनों से जब निकालें तो कुल कितना दूध निकलेगा, 5 दूना 10। क्या आपको इतनी बात समझ में आया होगा कि 5 दूना 10, ये टोटल, ये तो निकाला हुआ है ना हमारा वैल्यू, तो कितना टोटल निकलेगा, टोटल निकलेगा 10। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा,
5:2 में हमें निकालना पड़ेगा, तब मिल्क और वाटर कितना आएगा 5:4 के। तो 5:2 कितना 5:2, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे हमने पिछले स्लाइड में क्या किए थे, यहाँ पे रेशियो को बराबर करना हमने आपको सिखाया। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि 12×5 17 होता है, 6×5 11 होता है ना, 6×5 11 होता है और 5×4 9। तो हम तीनों का एलसीएम ना लेके क्या किए, 17 को नहीं लेते हैं। यदि हम एलसीएम यदि तीनों का यहाँ पे लेते हैं तो कितना आएगा 17×11×9। तो यदि हम यहाँ पे 17 से यदि भाग देंगे तो क्या बचेगा, 17 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 11×9, 99 का यहाँ होगा। यहाँ पे 11 का देंगे तो किसका होगा 17 और 9 का गुणा हो गया, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आपको बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे रेशियो मर्ज किए हैं कि ये दोनों से क्या किया गया है, निकाला गया है। तो बचा कितना 5:4 में हमारा रेशियो बचना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि तीनों को पहले रेशियो बराबर कर लिए, कितना मात्रा बराबर कर लिए। जब मात्रा बराबर कर लिए तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा, ये लिए है ना एलसीएम। ये क्या लिए हैं एलसीएम किसका 9 9, 5×4 9 और 5×1 6 और 5×4 9 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम लिए तो 18 बनाने के लिए 2 का गुणा 3 का गुणा और यहाँ 2 का गुणा करना पड़ा। फिर हम क्या किए कि मिल्क को ले लेते हैं, या फिर हम वाटर ले लेंगे तो उससे भी हमारा रेशियो वही आने वाला है। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, वाटर लेते हैं तो भी हमारा रेशियो वही आने वाला है। जैसे यहाँ पे ए से कितना लेंगे 10 लेंगे, 5×2 10, 3×1 3 और यहाँ पे टोटल कितना होगा 4×2 8। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है मिश्रण से दूध व पानी का अनुपात A और B से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए ना। तो मिश्रण निकाला जाए तो ये हम क्या किए हैं, दोनों को इसको बराबर कर लिए हैं। ठीक है, तो इससे कितना मिल्क लेते हैं, मिल्क से हम निकालेंगे क्योंकि ये क्या भरा था मिश्रण में, दूध व पानी से भरा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम जैसे 8, यहाँ पे कितना है 4×2 8 गुणा करके ये आ गया, 5×3 15 गुणा करके ये आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से टोटल कितना निकाला गया, तो यहाँ से टोटल निकाला गया कितना 5×2 10। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे देखते हैं कैसे 5×2 10 हुआ था, यहाँ पे 3×1 हुआ था, तो यहाँ पे कितना 4×2 8 ये टोटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 5 आएगा और 8 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ 8 में से 3 गया तो 5 और 10 में से 8 गया तो ये 2। फिर भी रेशियो अपना उतना ही आने वाला, मैं आपको यहाँ पे बता दिया। चाहे आप पानी से करें, चाहे आप दूध से करें केवल। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आने वाला है 5:2, इतना आपको निकालना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन है, इसी तरह से इसको दिमाग लगा के करना है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक बगीचे में कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 110 है। ये क्वेश्चन अभी किस में आया है, ये अभी हाल ही में एमपी फॉरेस्ट में, किस में आया है, एमपी फॉरेस्ट में आया हुआ है। कब, 2023 में, अभी ये प्रेजेंट में ही आया है। ठीक है, ये करीबन 25 या 26 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन अब भी करंट में ही आया है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन जो सबसे अच्छा सुटेबल होगा वो उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, कुल पैरों की संख्या दिया है। क्या दिया है, कुल पैरों की संख्या कितना दिया है 110। ठीक है, और कुल सिरों की संख्या कितना दिया है, तो वो दिया है 45। कितना 45। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, गाय प्लस मुर्गी, कितने सिर हैं, मतलब 45 सिर है, मतलब टोटल 45 होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पैर दिए हैं दोनों के मिला के, क्या दिए हैं पैर, तो ये कितने दिए हैं 110 दिए हैं। इतना तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ बोला गया है कि गाय की संख्या बताइए, तो हम गाय की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं गाय, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं मुर्गी, क्या ले लेते हैं मुर्गी, ठीक है। गाय के कितने पैर होते हैं 4, ये मान लेते हैं हम कि पूरे के पूरे क्या है, पूरे के पूरे क्या है जो 45 के 45 मुंडी है वो किसके हैं, गाय के। तो गाय के कितने होते हैं पैर, 4 होते हैं, और यहाँ बोला गया 45, तो हम पूरे मान लिए क्या है गाय हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आगे हम देख लेते हैं कि अब मुर्गी के कितने पैर होते हैं, तो 2 होते हैं, और हम मान लेते हैं कि पूरे मुर्गी कितने 45 के 45 क्या हैं मुर्गियां हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यदि गाय के 4 पैर हैं तो ये कुल कितने पैर हो जाएंगे, तो 4 पंजे 20, कितने हो जाएंगे 4 पंजे 20, और 4 चौके 16 और 2 18, ठीक है। तो कुल कितने पैर हो जाएंगे, तो कुल 180 पैर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मुर्गी हैं वो उनके 45 दूना 90, यहाँ पे कितने पैर हो जाएंगे, तो ये टोटल 90 पैर हो जाएंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि कुल दोनों के जो पैरों की संख्या वो कितना है 110 है। इतनी बात आपको समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कुल कितने पैर हैं 110 हैं, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना किसका है, तो इसमें बोला गया है कि गाय की संख्या। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। इतना आपको कन्फर्म हो गया होगा। जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका 2:7 में क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, कुल इनकी क्या आ गया संख्या, क्या आ गया संख्या का क्या आ गया, रेशियो आ गया। यहाँ बोला गया है कि कितने हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि कुल संख्या कितने, सिरों की संख्या मतलब कुल जानवर कितने हैं 45, और हम निकाले हैं तो वो कितना आया है 7 और 2 9, 9 आया है, मतलब 9 पंजे 45, मतलब इसका मतलब एक की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो हमें क्या बोला है कि गाय की संख्या कितना है, तो गाय की संख्या यहाँ पे दिया गया है 2, कितना 2, 0 से 0 कट गया है 2, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू 10 हो जाएगा। यदि यहीं पे हमें पूछता मुर्गियों की संख्या तो 5 के इसमें करते तो ये कितना हो जाता 35। हमें क्या पूछा गया, गाय की संख्या कितना है 10। बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। इसको एक तरीका और है, जैसे अपन शॉर्ट में करते हैं, तो शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जो सिरों की संख्या है ना, इसको पहले आप एक काम करो, यहाँ पे देखना इतू से में हो जाएगा 2 लाइन में। इतना आपको मैंने डिटेल में बता दिया। और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत मजा आएगा इससे करने में। आप बोलोगे क्या हो गया, यहाँ तो जादू हो गया, इतना रामायण नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है ना, जो सिरों की संख्या है, इसमें क्या करते हैं, पहले इसको डबल करते हैं। क्या करते हैं, 45 को डबल कर देंगे, ठीक है। जब 45 को डबल करेंगे तो कितना आएगा 90, जो छोटी संख्या उसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे, बड़ी संख्या से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ये कितना आ गया 20। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसका आधा करेंगे, जब इसका जो संख्या आया है उसमें जब आधा करेंगे तो अक्सर हमारा 4 पैर वाले जानवर का आएगा। कितना, 2 दाहम 20, कितना 10। ये जो आएगा अक्सर ये 4 पैर वाला जानवर होगा। क्या होगा, 4 पैर वाला जानवर होगा, ठीक है, 4 पैर वाला। और जो ये 45 दिया है ना मुंडी का संख्या, जो ये 45 दिया हुआ है मुंडी का संख्या, इस 45 में से इस 10 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 35। ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा मुर्गी की संख्या, 2 पैर वाले की। किसका, 2 पैर वाले। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ आप चाहे इससे करें और चाहे इससे करें, दोनों बढ़िया ट्रिक है। ये आपको डिटेल में बताएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ, इसमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या उसको डबल करें और बड़ी संख्या में से क्या करें, घटा दें।
जो छोटी है, छोटी संख्या, उसका डबल, छोटी संख्या क्या किए हैं, डबल किए हैं, और उसमें क्या किए, बड़ी संख्या में उसको घटा दिए, तो जो संख्या आया उसमें क्या किए, उसका आधा किए, तो जो आया वो चार पैर वाले जानवर का आएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है छोटी संख्या, उसमें चार पैर वाले जानवर को घटाएंगे तो दो पैर वाले जानवर का संख्या आ जाएगा। ये क्या है, हमारा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको कहीं से भी डाउट नहीं आना है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है आगे का जो महामैराथन्स क्लासेस होने वाले हैं वो सब आपको डिटेल में आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। मैं औरों से बेहतर आपको बना दूंगा मैथ में। आपको एमपी पुलिस क्रैक करवा के छोड़ूंगा। इस बार वर्दी लगना ही चाहिए। तो इसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया हमें एक प्रश्न में, एक पर्स में 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट हैं, 40 नोट हैं। सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ें, बहुत मजा आएगा। यदि कुल 3200 रुपए हो तो बताइए 50 रुपए के कितने नोट हैं। सेम तरीका से करना है, सेम आइडिया लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पूरा क्वेश्चन चुटकी में आप कर लेंगे। हमें दिया गया है कुल नोट, कितना दिया गया है, कुल नोट दिया गया है 40। क्या दिया गया है, कुल नोट, कुल नोट कितना दिया गया है, तो कुल नोट दिया गया है 40। 40 हमारा क्या है, टोटल नोट है। ठीक है, तो हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, पहले तो यहाँ देख लेंगे कि ये जो 50 रुपए के हैं, एक 50 रुपए के हैं कुछ नोट, और कुछ नोट कितने हैं, 100 रुपए के हैं। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल हमारा नोट जो है, जो 40 नोट है टोटल, क्या, जो कुल 40 नोट हैं, जो कुल 40 नोट हैं वो 50 के हैं। और एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हम कि जो कुल 40 नोट हैं वो किसके हैं, 100 के हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये कितना हो जाएगा, कितना रुपए हो जाएगा, मान लो हम 40 के 40 नोट किस में मान लिए, 50 रुपए के, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। कितना, 2000 रुपए। और यदि हम टोटल नोट मान लेते हैं 100 के, तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। इतनी बात आपको समझ में आया। लेकिन भैया यहाँ तो बोला गया है कि कुल रुपए कितने हैं, 3200 रुपए हैं। कितने हैं, 3200 रुपए। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में। टोटल कितना है, 3200 रुपये। चलिए हम 3200 रुपये कुल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके 2000 आ गए, इसके कितने आ गए, 4000। अब हम यहाँ पे दोनों को अपना एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एलिगेशन। तो इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 800। 4000 में 3200 जाएगा, कितना आएगा, 800। अब 3200 में 2000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1200। कितना आ जाएगा, 1200। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए अब तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। ये दोनों को कट कर दिए, 4 से ये कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा, 2:3। अब यहाँ पे हमारा क्या आया है, यहाँ पे आया है हमारा संख्या। क्या आया है, संख्या। तो यहाँ पे पूछा गया 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो चलिए 50 रुपए के नोट निकालते हैं। 50 रुपए के कितने आए हैं, 2। मतलब ये जो 40 है हमारा दिया गया है, 40 नोट हैं, और हमें यहाँ पे आ रहा है कि 5 नोट है, 3 और 2 कितने हैं, 5 नोट हैं। तो चलिए 5 अट्ठे 40, मतलब एक की वैल्यू 8 आ गया। 50 के नोट कितने हैं, 2, मतलब 2 की वैल्यू निकालना है, मतलब 8 दूनी 16। बताइए क्या हमारा आंसर यही आ रहा है, 16। बिल्कुल यही आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है 16। आपका परम सत्य आंसर 16 होगा। 50 के नोट कितने हैं, तो 16 है हमारे 50 के नोट। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करते जाया करें। क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक करते चला करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में जुनून आए। ठीक है, अब हमारा ये अगला क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें।
सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं क्योंकि मैं आपको उसी क्वेश्चन में गुमराह करके क्लास को बड़ा नहीं करना चाहता। मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूं, ज़्यादा तरीके सिखाना चाहता हूं। आप मेरे क्लास में केवल तरीका सीखेंगे, प्रैक्टिस तो आपको खुद को करना पड़ेगा। तब आपको क्वेश्चन मैथ में आप भी क्या बन जाएंगे, ब्रह्मास्त्र बन जाएंगे मैथ का। तो मैथ का ब्रह्मास्त्र बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको केवल यहाँ तरीका सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तरीके जो हैं मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, जो जितना शॉर्ट हो सकेगा उतना सिखाऊंगा। और आप यदि चाहेंगे कि आप ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता दें मास्टर कि देखते ही आंसर आ जाए, ये आंसर कि ये आंसर कि ये आंसर, तो ऐसा ट्रिक कोई सा नहीं होता। ये मैथ है, मैथ को सॉल्व करना पड़ता है। ये जितना मैं बता रहा हूँ ना आपको, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा शॉर्ट ट्रिक है कि इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता। यदि आप चाहेंगे कि ये रट के बन जाए तो मैथ है, रटने वाला चीज़ नहीं है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न में क्या कर रहा है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक व गलत के लिए क्या 0.5 अंक क्या करते हैं, निगेटिव मार्किंग की जाती है, ठीक है। 0.5 अंक की क्या की जाती है, निगेटिव मार्किंग। मतलब 2 अंक यदि सही करोगे तो 2 अंक मिलेगा और गलत करोगे तो 0.5 काट लिया जाएगा, जो बना है उससे भी काट लिया जाएगा 0.5। आप जानते होंगे कई सारे पेपर भी दिए होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो जैसे बैंक में होता है, एसएससी वगैरह में होता है, तो आपको ये चीज़ की जानकारी होगा। अब इसमें क्या बोला इसके आगे कि परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है। कुल कितने प्रश्न है, 300 प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा। और एक विद्यार्थी 350 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। हमें यहाँ प्रश्नों की संख्या बताना है कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। कुल कितने प्रश्न है, 300। प्राप्त कितना करता है, 350 अंक प्राप्त करता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम और आप मिलकर सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताया कि वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको ये पिछला क्वेश्चन कराया है कि कुल नोट कितना दिया हुआ है। कुल नोट दिया हुआ है 40-50 के इतने हैं, 100 के इतने हैं, कुल मिला के हमारा कितना आंसर आया, 50 के नोट इतने हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन ये सेम है। यदि आपने पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो इसमें देखें, इसमें बोला गया है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कुल कुछ सही अंक, कुछ जो है सही करता है और कुछ क्या करता है, गलत करता है। गलत करता है तभी तो क्या होता है, निगेटिव मार्किंग लगता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसको 2 अंक मिलते हैं, किसके लिए, सही करने के लिए। और वो कितने प्रश्न हैं, 300। मान लीजिए वो टोटल 300 प्रश्न सही कर दिया। हम मानते हैं कि पूरा ही प्रश्न क्या कर दिया, सही कर दिया। तो उसको कितना मिल गया, पूरा प्रश्न सही करेगा तो उसको कितना मिलेगा, 600 नंबर मिलेगा। अब यहाँ एक चीज़ और तो बोला गया है भैया कि वो जो गलत करता है ना उसमें 0.5 अंक क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 0.5 अंक काट लिए जाते हैं और हम 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा ही गलत कर दिया। क्या कर दिया, 300 के 300 प्रश्न गलत कर दिया। अब तो ये गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, 300 प्रश्न पूरा गलत कर दिया तो ये कुल कितना, इसको नंबर कट गए, इसको कितने नंबर कट गए, 150 नंबर कट गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। कितना हो गया, 150 नंबर क्या हुआ है, कट गए हैं। मिलता कितना है, 600। 150 नंबर इसके क्या हो गए, जब ये पूरे 300 गलत करेंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। ये विद्यार्थी तो क्या करता है कि पता नहीं कितना सॉल्व किया, इसको क्या मिल गया, 350 अंक मिल गया। कितना मिल गया, 350 अंक इसको मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। कितना मिलता है इसको, 600 नंबर जो है ये सही करता है यदि पूरा सही करता है तो, और पूरा गलत करता है तो 150 नंबर कट जाते हैं। इस प्रकार से उसे कितना मिल गया, उसे मिल गया 350 अंक क्या हुए, प्राप्त हुए, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे
कि यहाँ पे ये क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है। यहाँ मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि मिश्रण और एलिगेशन में यदि प्लस और प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। और यदि यहाँ पे माइनस और प्लस है तो क्या होगा, जुड़ेगा। ये चीज़ आप क्या रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा के एकदम अपने दिल में उतार लेंगे कि प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ये क्या दिया है, प्लस और प्लस दिया है, तो ये क्या होगा, ये घटेगा। तो यहाँ पे 600 में 350 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। कितना आएगा, 150, सॉरी कितना आएगा, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, कितना आएगा, 250 आएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जब 350 में से 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 5 5 10 की शून्य, हासिल 1 3 1 4 और 1 5। ये इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इतना। अब इसको क्या करते हैं, हम कट कर लेते हैं। तो 250 एक कम 250, 250 दूना 500, ये हमारा आ गया क्या, रेशियो। अब हमें यहाँ बोला गया है कि कुल प्रश्न कितने हैं भैया, कुल प्रश्न है, ये हमारे प्रश्नों की संख्या का ये हमारा क्या आता है, संख्या का रेशियो आता है। किसका आता है, संख्या का आता है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि कुल प्रश्न कितने हैं, 300 हैं। कुल प्रश्न कितने हैं, 300 प्रश्न है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कुल प्रश्न कितना है, तो कुल प्रश्न हमारा दिया गया है 300 और यहाँ पे हमारा आया कितना है, 3, 2 और 1 3, कितना आया, रेशियो 3। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये एक की वैल्यू आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जब एक की वैल्यू 100 है तो इसका कितना आ जाएगा, 200 होगा और इसका कितना होगा, 100 हो जाएगा। मतलब इसने क्या किया, इसने सही कितने क्वेश्चन करे, 200, और गलत कितने क्वेश्चन करे हैं, तो गलत क्वेश्चन करे हैं इन्होंने 100। इतना आपको समझ में आया होगा। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। सेम था पिछले क्वेश्चन जैसे, बस इसमें ये गलत था तो इसको क्या किए हैं, जोड़े हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें नया करना पड़ा है, बाकी सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही था। तो चलिए अगले क्वेश्चन आप देखिएगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें आपको, ये भी बनेगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको क्लास में मज़े आ रहे हैं तो आप क्लास को लाइक करें, और जो भी डाउट हो और मज़े आए तो फिर क्लास में आप कमेंट भी करें। ठीक है, आप बताएं हमें कि क्लास आपको कैसा समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि जो है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। कितना है, 60 लीटर कुल दूध है। कितना है, 60 लीटर क्या है, कुल दूध है। ठीक है, जिसमें 6 लीटर दूध निकाला गया और 6 लीटर क्या किया गया, पानी मिला दिया गया। दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकाला गया और 6 लीटर पानी डाल दिया गया। दूध की शेष मात्रा ज्ञात करें। दूध लास्ट में कितना बचता है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मैं इतना मस्त जुगाड़ बताऊंगा कि आपको 1 सेकंड में समझ में आनी है। देखिएगा, हमें क्या दिया गया है, कुल दूध कितना दिया गया है। एक बर्तन है, ये हमारा बर्तन है जिसमें कितना दूध भरा है, तो इसमें दूध भरा है कितना, इसमें दूध भरा है 60 लीटर। क्या भरा है, दूध, वाइट होना चाहिए ना। ये दूध भरा है कितना, इसमें 60 लीटर क्या भरा है, दूध टोटल ये बर्तन में। ठीक है,
अब बोला गया है कि इसमें से 6 लीटर क्या निकाल लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं 6 लीटर इसमें पानी मिला देते हैं। ये प्रोसेस कितने बार, एक बार और किया गया। 6 लीटर मिश्रण फिर निकलेगा, फिर तो पानी मिल गया तो मिश्रण निकलेगा, फिर 6 लीटर मिश्रण निकालने के बाद फिर पानी मिला देते हैं, तो लास्ट में दूध की मात्रा कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि हमें कितना निकालना है। हमें निकालना है कितना, 6 लीटर। कितना निकालना है, 6 लीटर दूध निकालना है। कितने में से, 60 में से। ये कितना है, कुल दूध है, ठीक है। और ये क्या है, निकाला गया। क्या है, निकाला गया, ठीक है। तो हमारा कितना बनेगा, 6 कम 6, 6 दाहम 60, क्या 1/6 10 बनेगा, क्या 1/10 बनना है, क्या बनेगा। तो ये हमारा कितना हुआ, कुल क्या हुआ, शेष। जब हम निकालेंगे तो हमारा शेष इतना बचेगा, ठीक है। तो हम कितना निकाल रहे हैं, 6/10, 6/60, 6 में से 60 मतलब 60 में से 6 निकाल रहे हैं। तो हमारा जो है कुल कितना है, 60 लीटर दूध है, ठीक है। जिसमें से हम यदि एक निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, एक निकालेंगे, ठीक है। एक हम क्या करेंगे, इतना क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ये शेष नहीं है, क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इसने इतना आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगी, ये निकाल रहे हैं। तो जब इतना निकालेंगे तो बचेगा कितना, यदि 10 में से एक निकाल लेंगे तो क्या 9/10 हमारा शेष बचेगा। 9/10 कितना बचेगा, शेष। तो 60 में से 1/10 निकाल लिए तो कितना बचेगा हमारा, 9/10 बचेगा। इसी प्रकार फिर मिश्रण में से 1/10 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 9/10 बचना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कितना बचा, शेष बचेगा। कितना बचेगा वो हमें निकालना है। क्या बचेगा, दूध में से निकाल रहे हैं ना, तो दूध बचेगा लास्ट में, ठीक है। कितना दूध बचेगा वो हमें यहाँ पे पता चलने वाला है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से ये कितना कटेगा, 2 से ये, चलो इसको गुणा कर लेते हैं। 9 छिक्का 54 कितना हो जाएगा, 9 छिक्का 54 गुणे 9/10। तो 9 चौको 36, 9 पंजे 45 और 3 48 और बटे में 10 है तो यहाँ पे दशमलव। क्या यही आंसर आ रहा है आपका, 48.6 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। बताइए कितना शॉर्ट ट्रिक था। जैसे मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर के बता देता हूँ कि जैसे एक मैं अपने मन से बता दे रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में, और आपको कभी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अपने मर्जी से लेते हैं कि जो क्वेश्चन होगा, जैसे एक ले लेते हैं, कुल बर्तन में कितना है, 64 लीटर है। कितना है, 64 लीटर है। इसमें से क्या बोला जाएगा कि एक बार 8 लीटर निकाला गया, एक बार क्या किया गया, 8 लीटर निकाला गया, और उसमें 8 लीटर, इसमें टोटल दूध कितना है, 64, ठीक है। जिसमें से क्या बोला जाएगा कि 8 लीटर दूध क्या कर लिया गया, 8 लीटर दूध निकाला गया और उसमें पानी कितना ऐड कर दिया गया, पानी ऐड कर दिया गया 8 लीटर, ठीक है। 8 लीटर पानी, उतना ही पानी मिला दिया गया। ये प्रोसेस कितने बार किया गया, तो ये प्रोसेस 3 बार किया गया। कितना, 3 बार ये प्रोसेस किया गया। ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम वही हमारा यही तरीका रहेगा कि 64 लीटर 8 लीटर निकालना है। किसमें से, 64 में से, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्या इतना निकाला जाएगा। यदि हम 64 में से, किसमें, 64 में से, 64 में से कितना निकालेंगे, 64 में से, 64 में से, सॉरी 64 में से यदि 8 में से 1 निकाल लिया गया तो क्या 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7 बचना है। तो ये 7/8 होगा। फिर एक बार निकालेंगे तो फिर 7/8 होगा, फिर एक बार निकालेंगे तो फिर 7/8 होगा। ये हमारा क्या होगा, इसके बाद जो बचेगा वो हमारा शेष दूध पता चल जाएगा कि दूध का शेष मात्रा कितना है। तो 8 अठाई 64, फिर 8 से इसको कट करेंगे, वो कर दिए, कट कर दिए, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, सत्ते कितना हो जाएगा, 343 होगा, क्या कितना, 343 होगा। 7 का क्यूब यही होता है, 700 कितना ये। तो इसको जब हम भाग गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और बचा 2, तो 8 दूनी 16,
16 बचा कितना, 7 8 9 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया ना, 8 दूनी 16, 16 4 ये 2 वो, तो 6, 7 नब्बे, 8 टाई 64। यहाँ पे एक सेकेंड, 8 8 चौके 32, 32 तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3 आ गया। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 4 7, अच्छा 7 बचेगा ना यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 73 हो जाएगा। तो 8 नम 72, 8 नम में कितना, 23 हो रहा है ना, 23, तो 8 दूनी 16, 16, ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, मतलब अपना ये 73 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, सॉरी 7 बचेगा, 7, जब ये दशमलव लगाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, फिर बचेगा कितना, जब 8 अठाई 64 और 70 में से 64 जाएगा 6, तो 8 सते 56, लगभग हमारा कितना आएगा, 42.87। ठीक है, ऐसा हमारा आने वाला है ये आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से इसको करना है कुछ, तो थोड़ा सा ये अलग है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है और एक चोर ने क्या किया, 15 लीटर पेट्रोल निकाल लेता है, उतना ही क्या कर देता है, मिट्टी का तेल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल डाल देता है, केरोसिन डाल देता है। यही काम 2 बार और करता है, और इसके बाद पेट्रोल और केरोसिन का मात्रा का जो अनुपात होता है वो 343/169 हो जाता है। प्रारंभ में पेट्रोल का मात्रा कितना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम मस्त सरल तरीके से बताता हूँ, तुरंत आप इसको क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ है। ठीक है, तो एक टैंकर में पेट्रोल कितना है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि टैंकर में पेट्रोल कितना भरा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि टैंकर में पहले क्या क्या दिया है, यहाँ पे पेट्रोल दिया है और केरोसिन का अनुपात दिया है। मान लीजिए इसमें कितना भरा है, 343 पेट्रोल है और 169, मतलब हमारा टैंकर का जो क्षमता है भाई, इतना इतना जब है तो हमारा जो टैंकर का क्षमता है वो निकल जाएगा। तो 9 3 12, 6 4 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, और 3 1 4 और 1 5। हमारा टैंकर का जो क्षमता है कुल कुल कितना हमारे टैंकर में आ सकता है, तो 512 लीटर आ सकता है। ठीक है, तो जब इसमें 512 लीटर आ जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि इसमें पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात इतना हो गया। यही काम 2 बार और किया गया, मतलब ये काम कुल कितने बार किया गया है, ये काम टोटल 3 बार किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला गया है कि प्रारंभ में पेट्रोल का मात्रा कितना था, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पेट्रोल पेट्रोल में कुल कितना है, कुल जो है पेट्रोल हमारा यहाँ मतलब कुल मात्रा कितना है, क्षमता पहले पहले कितना था, पहले टैंकर कितने से किससे भरा हुआ था, तो ये टोटल मान लो टैंकर का क्षमता कितना है, 512, मतलब एक टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ था, मतलब कुल जो है पहले पहले किससे भरा रहा है, तो ये टैंकर किससे भरा रहा है, कलर दूसरा कर देते हैं, ये टैंकर किससे भरा रहा है, पेट्रोल से, मतलब कितना भरा रहा है, 512 ये भरा रहा होगा। फिर जब इसमें 3 बार प्रोसेस करने के बाद जब निकाला गया तो पेट्रोल कितना बचा, 343, यहाँ पे दिया है ना, 343 कितना बचा, पेट्रोल बचा। ठीक है, बाकी तो क्या, केरोसिन, तो हमें पहले का निकालना है कि प्रारंभ में पेट्रोल कितना था। ठीक है, तो इसको हम कितना बार प्रोसेस किया गया है, 3 बार, तो यहाँ हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे ये, और यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे, क्या, क्यूब रूट। इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि जब यहाँ पे मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, कि जब ऐसे प्रोसेस 2 बार करते हैं, ठीक है, जब 2 बार करेंगे तो क्या करेंगे, केवल अंडर रूट करेंगे। ठीक है,
और जब 3 बार प्रोसेस करेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और दिमाग में बैठाना है ये चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितने का क्यूब होता है, तो ये 8 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये किसका होता है, तो ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। अब यहाँ बोला गया कि ये प्रोसेस कितने बार किया गया था, 3 बार किया गया था, तो यहाँ से निकाला कितना गया है, 1 निकाला गया। वो बोल रहा है कितना निकाल रहा है, एक बार में कितना निकाला गया है, तो ये एक बार की मात्रा आएगा ना, एक बार में कितना निकाला गया है, 1 निकाला गया है। प्रश्न में बोल रहा है 15 निकाला गया है, 15 लीटर, तो 1 की वैल्यू 15 है, मतलब पहले कितना था, ये किसका है, पहले का है। और ये अब पहले पेट्रोल इतना था, अब इतना हो गया 3 बार प्रोसेस करने के बाद, है ना। तो ये कितना हो गया, 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 120 होता है क्या, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 सत्ते 105 होता है क्या। ठीक है, तो पहले कितना था पेट्रोल, 120 था, अब कितना बचा पेट्रोल, 105। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, 8 की वैल्यू 120 लीटर। क्या यही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको क्या किया है मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगले क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए और आप तैयारी को हमारे साथ इसी तरह से एकदम जुनून के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। और क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी पढ़ाने में आपको आनंद आए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, कि इसमें बोला गया है एक बर्तन में 81 लीटर क्या है, शुद्ध दूध है। क्या है, 81 लीटर शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध है कितना, 81 लीटर। शुद्ध दूध का मात्रा कितना दिया है, शुद्ध दूध कितना है, 81 लीटर है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से क्या किया गया, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया, मतलब 1/3 जो है दूध निकाल लिया गया, मतलब 2/3 बचा होगा। ठीक है, 1/3 निकाला और उतना ही पानी मिला दिया, मतलब यहाँ पे 2/3 क्या हुआ होगा, बचा होगा। जब 1/3 निकाला तो 2/3 बचा होगा। 3 में से कुल 1/3 निकाला, 3 में से 1 निकाल लिया तो बचा तो दो होगा ना, किस में से, 3 में से। यह प्रोसेस 2 बार 1/3 मिश्रण निकाला और इसमें से इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि जो टोटल है, क्या है, टोटल जो दूध है उसमें से 1/3 जब निकाल लिया गया, 3 में से 1 निकाल लिया गया, बचा 2, कितने में, 3 में। एक बार और किया गया तो 2/3, तो इसमें से शेष कितना बचा, शेष और टोटल का क्या निकालना है, अनुपात, मतलब दूध और पानी का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो शेष जो बचेगा यहाँ पे बचेगा, इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे टोटल है, क्या है, टोटल है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई 2 दूना 4 बटे क्या 9 हो जाएगा, बराबर शेष। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल बटे शेष, क्या करते हैं, टोटल, इसको शेष को नीचे ले आते हैं, तो ये शेष आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा कि नहीं। अब ये जो शेष है, ये शेष क्या बचा होगा, शेष दूध बचा होगा, क्योंकि दूध से ही तो निकाल रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो शेष की ये जो मात्रा बचा होगा, ये किसका बचा होगा, तो ये दूध का मात्रा बचा होगा। ठीक है, तो जब टोटल क्या है, टोटल 9 है, कुल क्या है, 9 दूध है, क्या है, कुल 9 है, जिसमें से कितना है, 4 दूध है। ठीक है, 4 क्या है, मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है, 4 है, तो क्या 9 में से 4 जब मिल्क है तो 5 वाटर होगा कि नहीं होगा। तो हमारा रेशियो आ गया 4:5। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये भी वैसे ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़िएगा ध्यान से और इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न चेंज होता है। ये पैटर्न के विषय में मैं आपको बता दूं, पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। 1600 ग्राम एल्कोहल व पानी के मिश्रण में 50% एल्कोहल है
कितना 50% क्या है एल्कोहल है। कितना एल्कोहल वाष्पित कर दिया जाए कि एल्कोहल कितना रह जाए 20% रह जाए। ठीक है, कितना रह जाए 20% रह जाए। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक इसका क्या होता है शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक होता है इसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें होता है पहले क्या लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ट्रिक क्या है, कुल में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो प्रतिशत का अंतर होगा, जो दोनों प्रतिशत होगा उसका अंतर होगा, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और बटे में जो है 100% में से जो प्रतिशत दिया रहता है उसको क्या करेंगे घटाएंगे। कौन से प्रतिशत को, जो बोला जाता है, जो बोला जाएगा कि वाष्पित किया जाए जिससे अल्कोहल इतना रह जाए, कितना 20% रह जाए, ये इसको क्या करना होता है यहाँ पे घटाना होता है। किस कौन से प्रतिशत को, तो जो लास्ट में प्रतिशत दिया रहता है उसको क्या करते हैं इसमें हम घटा देंगे, कि जितना रह जाए उसको क्या करेंगे घटा देते हैं। तो जैसे हम इसको देखेंगे ये सवाल को, अब ये बहुत सिंपल हो गया। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। कुल में से जो प्रतिशत का अंतर होता है, ये दोनों प्रतिशत का अंतर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और बटे में 100 में से जो ये छोटा प्रतिशत होता है ना, इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ एल्कोहल दिया है इसलिए ऐसा करते हैं। फिर आगे जो इसको चेंज वाला आएगा तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो कंटेंट चेंज हो जाएगा उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसको आप ध्यान से समझें। यहाँ पे दिया गया है टोटल कितना 1600 दिया गया है, जिसमें क्या करेंगे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 में से 20 को घटा देंगे तो 1600 इंटू 30 बटे कितना आ जाएगा, 30 बटे आ जाएगा 80। इतनी बात आपको समझ में आया। तो ये कितना कट जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, यहाँ पे 20 हो जाएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600 ग्राम। कितना आ जाएगा 600 ग्राम वाष्पित किया जाए तब एल्कोहल 20% रह जाएगा। ये हमारा परम सत्य आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी वैसे ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें वो ट्रिक थोड़ा सा काम नहीं करने वाला है। करना चाहे तो वो वही ट्रिक काम करेगा, वैसे ही है, करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे बोला गया है कि नमक और शक्कर का जो है 30 लीटर घोल है, कितना 300 लीटर क्या है घोल है, जिसमें 5% नमक है। कितनी शक्कर हटाई जाए कि जिससे नमक 10% रह जाए। ठीक है, तो इसको हम पहले आपको समझा दें कि टोटल कितना होगा। भैया आपके पास 100% घोल होगा कि नहीं होगा, कितना 100%, जिसमें क्या है 5% यदि शक्कर है, 5% क्या है नमक है, तो क्या आपके पास क्या 95% शक्कर होगा कि नहीं होगा, 95% क्या होगा शक्कर होगा। क्या इतना आपको समझ में आता है। अब बोलता है कितनी शक्कर हटाई जाए जिससे नमक 10% रह जाए। तो यहाँ नमक को 10% बचाने के लिए, 10% नमक बचाने के लिए, तो यहाँ जब 10% नमक रह जाएगा तो कितना होगा, ये 90% क्या शक्कर हो जाएगा, रह जाएगा क्या 90% शक्कर रह जाएगा। मतलब इसमें से हम देखा जाए हमको, तो इसमें से हम क्या किए हैं कि 5% क्या किए हैं, 5% शक्कर को क्या किए हैं हटाए हैं। तब तो 5% जब शक्कर हटेगा तो इसमें 9% क्या हो जाएगा, 90% शक्कर रह जाएगा, तो 10% क्या होगा नमक होगा। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला गया है कि 300 लीटर है कुल घोल, जिसमें से हम क्या करेंगे 5% जब से शक्कर हटाएंगे तब तो हमारा क्या रह जाएगा, 10% क्या रह जाएगा नमक रह जाएगा। तो हमें बोला गया है कितनी शक्कर हटाई जाए, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ बोला गया 5%, किसमें से 30% में से, तब तो 10% बचाने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना शक्कर हटाना पड़ेगा, तो 5 तिहाई 15, मतलब
150 कितना हटाना पड़ेगा, 150 हमारा 150 लीटर शक्कर का घोल जो है हमें हटाना पड़ेगा। कितना? 150 लीटर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमें क्या करना है कि 5% नमक है तो 95% शक्कर होगा, क्योंकि नमक और शक्कर का घोल ही है 100%, मतलब 300। ठीक है, तो इसमें जब 5% नमक है तो 95% क्या होगा? हमारा शक्कर होगा। इसमें से क्या करना है कि 10% नमक बचाने के लिए हमें 10% यदि हमारा नमक रह जाए, ऐसा हमें कुछ करना है, तो हमें शक्कर कितना करना पड़ेगा? 90% शक्कर करना पड़ेगा। जब 90% हम शक्कर करेंगे मतलब हमें 5% क्या करना पड़ेगा? शक्कर घटाना पड़ेगा, तब 10% क्या बचेगा? नमक बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं? पाँच पाँच घटाए हैं, तो 10 बनाने के लिए नमक को 300 का मल्टीप्लाई किए, 150 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, आपको हम एक तो छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा देता हूं। चलिए मैं आपको पहले यहाँ पे एक क्या कर देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिससे आपको आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं आनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई मान देगा, मान लीजिए एक बड़ी वैल्यू देगा, एक छोटी वैल्यू देगा। अक्सर ऐसे ही आएंगे मिश्रण और एलिगेशन में, ऐसे ही रहता है। एलिगेशन एक दोनों बराबर कभी नहीं होंगे और दोनों बड़े बड़े कभी नहीं होंगे, ऐसा एलिगेशन में होता है। बराबर हो सकते हैं, बड़े नहीं होंगे, और कुछ बड़ा और छोटा ही होता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक मान लो मात्रा दिया हुआ है, क्या? 50। कितना मात्रा है? 50। और एक मात्रा हमें मान लो दिया हुआ है 12, सॉरी 62। कितना? 62। तो इसमें हमें मान लो अनुपात दिया हुआ है कि एक कितना है? 50 रुपये के जी है, एक 62 रुपये के जी है। तो इसको किस उसमें बेचा जाए, किस रेट से बेचा जाए कि हमें अनुपात कितना आ जाए? 2:1 में आ जाए, कि हमारा अनुपात 2:1 में आ जाए। ठीक है, यदि ऐसा हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है? यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें करना होगा अंतर, अंतर बटे अनुपात, अंतर बटे अनुपात, ये हमें करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? अंतर बटे अनुपात करना होता है। इतनी बात आपको समझ में आया? अंतर अब किसका लेना है? तो अंतर हमें इनका लेना होता है। किसका? इन दोनों का अंतर क्या करना होता है? हमें लेना होता है। तो अंतर कितना आएगा? यहाँ पे अंतर दिया हुआ है हमें 12। इतना आपको समझ में आया? अंतर कितना दिया हुआ है? 12। और हमें रेशियो कितना दिया हुआ है? 3। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जब एक की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4, और 2 की वैल्यू कितना आ गया? 4 दूनी 8। जब 2 का गुणा करेंगे 4 में तो 8 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? एक्चुअल रेशियो होगा। ठीक है, इसको फिर से वापस कट करेंगे तो 2:1 में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब निकालना है कि उसको किस रेट में बेचा जाए कि वो 2:1 में आ जाए। तो हमें किस रेट में बेचना पड़ेगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? जो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में अक्सर इसको क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जब बड़ी वैल्यू में इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या हमारा 54 आना है? क्या बिल्कुल आना है। जब बड़ी वैल्यू में इसको घटाएंगे इसको, तो क्या आएगा? 54 आएगा। और इसमें क्या करते हैं? जो छोटी वैल्यू होता है उसमें क्या करेंगे? हम इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोटी वैल्यू में हम इसको जोड़ देंगे। तो कितना? 54 आ गया। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। दूसरा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा? जैसे हमें दे देगा कि यहाँ पे हमारा एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई सा ले लेते हैं हम? एक वैल्यू ले लेते हैं। एक वैल्यू जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या? 46। क्या ले लेते हैं? 46 ले लेते हैं। ठीक है, और एक हमें बोल दिया कि ये दूसरा मान निकालना है। यदि हम दोनों को
50 के, मान लो एक का वजन, एक कितना रेट का है, 46 रेट का है, और एक कितने रेट का है, x रेट का है। जो ये x रेट का है, ठीक है, दो वैल्यू दिया है, इसको हम दोनों को कितने में बेचते हैं, 50 के रेट से बेचते हैं। तो बताइए कि दूसरे वैल्यू को किस रेट से बेचना पड़ेगा, यदि उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2 में। बताइए इसको कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे तो यहाँ दूसरा मान दिया नहीं है, हमें दूसरा मान क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 3:2 के अनुपात में रेशियो दिया है, रेशियो दे दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे हम इसको घटाएंगे, ये तो क्या है, ये इससे छोटी है, मतलब यहाँ ये तो क्या है, छोटी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि इससे ये तो कम है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ज़्यादा, ये क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगा, क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना आना है, जब इससे इसको घटाएंगे तो हमारा ये कितना आएगा, मान यहाँ पे कितना आना है, 4। मतलब 2 की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। मतलब 3 की वैल्यू कितना आ गया, इसका कितना है, ये 2 गुना है, तो इसका भी ये क्या होगा, 2 गुना होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। जब ये 6 आ गया तो ये बड़ी वैल्यू आना है, मतलब इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी बड़ी वैल्यू आ जाएगा 56। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए जैसे हमें एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ छोटे से जगह पे बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया यार, इसको मैं छोटा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना अनुपात था, तो ये था 3:, किस किस में था, 2 में था। कितना था, 3:2 में अनुपात दिया था। तो यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे वैल्यू आया था हमारा 4 आया था। कितना आया था, 4। मतलब 2 की वैल्यू 4, मतलब 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 6। तो जब इसमें ये घटा के तो इसमें जुड़ के 56 आ गया। ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बता देता हूँ कि जैसे आपको बड़ी वैल्यू दिया है, क्या दिया है आपको, बड़ी वैल्यू दिया है। कितना दिया है, बड़ी वैल्यू 70 दिया हुआ है। ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। फिर आपको छोटी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे दे दिया एक वैल्यू कितना, 60 कि 60 हमें यहाँ पे दिया है। इनका अनुपात कितना है, तो इनका अनुपात मान लेते हैं हम कितना, 5:2 में मान लेते हैं इनका अनुपात, ठीक है। 5:2 में इनका अनुपात दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये बड़ी है ये छोटी है, मतलब यहाँ से इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा कितना, 70। कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब 2 की वैल्यू कितना आ गया, 10। मतलब कितने गुना, 5 गुना। तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा यहाँ 25। जब यहाँ 25 हो गया, तो जब यहाँ पे क्या है, बड़ी वैल्यू है, इससे क्या है, बड़ी वैल्यू, तो इससे क्या आना है, छोटी वैल्यू। तो जब हम 65 में 25 को घटाएंगे तो क्या हमारा यहाँ पे 35 छोटी वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए, इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे जब करेंगे तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। बताइए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। यदि आया है तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्लास को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस कंटिन्यू मिलेगा। मैं आपको पहली बार चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से हाई लेवल तक आपको यूट्यूब पर करा रहा हूं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करें। तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा, इसको आपसे बन गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
दो द्रव X और Y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए गए हैं। कितने? 3:2 के अनुपात में किए गए हैं, ठीक है। और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है, ठीक है। यदि द्रव X की लागत Y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है तो X की लागत प्रति लीटर में कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं X और Y। यहाँ बोला गया X की लागत Y की तुलना में 2 रुपये अधिक है, मतलब इससे ये कितना है, 2 रुपये अधिक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इनका अनुपात कितना दिया गया है, तो X और Y का अनुपात 3:2 में दिया गया है। इतना आपको यहाँ पे दिया गया है। अब क्या बोला गया है कि मिश्रित किए गए मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है। 11 रुपये प्रति लीटर से 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से 110% का 100% कितना होगा, तो ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, मतलब हमारा कुल आ जाएगा 10 रुपये। मतलब ये समझ में आया। 11 रुपये प्रति लीटर 110%, मतलब 110 की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। मतलब इसको कुल कितना, 10 के वैल्यू से 10 रुपये के उसमें से क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। मतलब किससे, टोटल इसको 10 रुपये, 10 रुपये इसको प्रति लीटर से क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। अब बोला गया है कि इससे 2 रुपये अधिक है, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 2। अच्छा, यहाँ कितना दिया गया है कि ये इससे कितना है, 2 रुपये अधिक है, ठीक है, 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है आपको कि इससे 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है, ठीक है। हम ऊपर क्या लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं बटे अनुपात। अनुपात कितना होगा तब हमारा यहाँ पे मान आएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, दो अनुपात। मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया हुआ है। तो दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर कितना है, 2, मतलब 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 2 है, 2 ले लिए। अनुपात कितना है, 5, तो ये, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 0.4 मतलब एक की वैल्यू कितना आ गया, 0.4। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 0.8 हो जाएगा कि नहीं होगा, 0.8 हो जाएगा। और ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, क्या 1.2 इसका वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना आ गया अपना क्या, अनुपात। अनुपात जब हमारा ओरिजिनल निकल के आ गया, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, इससे 2 रुपये ज़्यादा है, मतलब ये छोटी वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा छोटी वैल्यू, थोड़ा वाई को छोटा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगा, क्या आएगा, छोटी वैल्यू आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, बड़ी बड़ी आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 10.8। क्या इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10.8, इसको क्या किए, जोड़ दिए, इसमें इसको जोड़ दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको जोड़ दिए तो इसको घटा के लिखना पड़ेगा, तो क्या 8.8 आएगा। और इन दोनों का अंतर 2 है, मतलब इसमें क्या पूछा गया है, x की लागत प्रति लीटर। तो x की लागत प्रति लीटर कितना है, 10.8, 10 रुपये 80 पैसा। क्या आपको आंसर समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था। बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको समझ में नहीं आया, एक बार और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं डिटेल में इसको अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब हम मिलेंगे इसी जुनून के साथ आपके साथ अगले क्लास में इसका मिश्रण एंड एलिगेशन का मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेक्चर नंबर 3 के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं कल। तो कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और कल भी वीडियो देखिएगा। आपको यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और आप फिर से क्लास में कल जुड़िएगा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।